आपने देखा होगा एक वो पाखंडी बाबा एक पैदा हो गया अभी साल डेढ़ साल से, वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है और बोलता है लोगों को कि तलवारें निकालो, चाकू में धार लगा के रखो। ये बाबा है कि आतंकवादी है? धीरेंद्र शास्त्री नाम रखता है, लोगों को बता देता है खानदान का नाम। ये बहुत बड़ी तीर तो नहीं मार, खानदान का नाम बता देता है तो पर्ची निकालता रहता है डेली। और देखा आपने नागपुर से कैसे ये ढोंगी बाबा भाग गया। भाई हमारा भी एक दुर्गा स्थान है, हम भी साल में दुर्गा पूजा करते हैं। मैं तो कहूंगा बाबा जी आए, यहाँ भी बहुत सारे आपको भक्त मिल जाएंगे, बस एक आध प्रश्नों के उत्तर देना। यहाँ देखें जरा यार, हम भी तो कितना दम है इस बाबा में, हमारे भी कुछ प्रश्न के उत्तर दे दे, हम भी भक्त बन जाएंगे इस बाबा का। भाई ये देश संविधान से चलता है, लेकिन ऐसे ऐसे आतंकवादी बाबा हमारे देश में पैदा हो रहे हैं और सरकार उस पर एक्शन नहीं ले, तो इसका मतलब है कि भाई सरकार सपोर्ट कर रही है इन बाबाओं को। यदि संविधान के विरुद्ध में कोई भी व्यक्ति बात कर रहा है इस देश के अंदर और सरकार है, तो समझने में तनिक भी देर नहीं लगती है कि भाई सरकार ही ये चीजें करा रही हैं हमारे देश की। अडानी जी का 4 लाख करोड़ रुपया डूब गया है। अब ये पैसा अडानी का डूबा या आम नागरिक का, ये तो आप खुद समझ लीजिए। एक पत्रकार ने कहा है कि अडानी जी ने न्यूज चैनल एनडीटीवी को खरीद लिया, लेकिन वो इंटरनेशनल एजेंसी नहीं खरीद पाई, इसलिए ये पोल पट्टी खुल गई। भाई सच्चाई तो सच्चाई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 4 लाख करोड़ रुपया किसका डूबा? अडानी का, आम नागरिक का? निवेशक जो भी निवेश करते हैं वो तो आम नागरिक ही करते हैं, तो पैसा तो उनका डूबा। और एलआईसी के विषय में मैंने आपको बहुत पहले भविष्यवाणी किया था, वो दिन दूर नहीं है कि एलआईसी डूबने वाली है। और मेरा भी 35 लाख रुपए का परिवार का एलआईसी है सबका, तो मुझे भी चिंता है अपने एलआईसी की, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एलआईसी को अब जो भी फंड है वो निकाल लूं, उसी में मेरी भलाई है। क्योंकि जो सरकार जिस हिसाब से चल रही है अभी वर्तमान में, वो सरकार श्रीलंका से भी बदतर हालत में बहुत जल्द जाने वाली है। भारत की ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि इस सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है देश चलाने के लिए। इनके पास नीति है सिर्फ हिंदू मुसलमान, भगवा वस्त्र। दीपिका पादुकोण ने भगवा का अपमान किया, बजरंग दल रोड पे आते हैं, युवा वाहिनी रोड पे आते हैं, और भी तमाम तरह के संगठन हिंदू के, जो भाजपा के संगठन, मतलब खुद सरकार के जो बनाए हुए संगठन हैं, वो रोड पे तांडव करते हैं। किसी फिल्म का विरोध कर देते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध कर देते हैं। तो देश को सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आपको गुमराह कर रही है, इसके अलावा ये कुछ भी इस देश को दे नहीं रही है। महंगाई आपने देखा ही है कैसे चरम सीमा पे है, बेरोजगारी कैसे चरम सीमा पे है। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है देश में पब्लिक के बीच में जाने के लिए। तब ही तो आपने देखा होगा एक वो पाखंडी बाबा एक पैदा हो गया अभी साल डेढ़ साल से, वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है और बोलता है लोगों को कि तलवारें निकालो, चाकू में धार लगा के रखो। ये बाबा है कि आतंकवादी है?
धीरेन्द्र शास्त्री, शास्त्री नाम रखता है, लोगों को बता देता है खानदान का नाम। ये बहुत बड़ी तीर तो नहीं मार, खानदान का नाम बता देता है तो पर्ची निकालता रहता है डेली। और देखा आपने नागपुर से कैसे ये ढोंगी बाबा भाग गया। भाई हमारा भी एक दुर्गा स्थान है, हम भी साल में दुर्गा पूजा करते हैं। मैं तो कहूंगा बाबा जी आए, यहां भी बहुत सारे आपको भक्त मिल जाएंगे, बस एक आध प्रश्नों के उत्तर देना। यहां देखें जरा यार, हम भी तो कितना दम है इस बाबा में, हमारे भी कुछ प्रश्न के उत्तर दे दे, हम भी भक्त बन जाएंगे इस बाबा का। भाई ये देश संविधान से चलता है, लेकिन ऐसे ऐसे आतंकवादी हमारे देश में पैदा हो रहे हैं और सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही। तो इसका मतलब है कि भाई सरकार सपोर्ट कर रही है इन बाबाओं को। यदि संविधान के विरुद्ध में कोई भी व्यक्ति बात इस देश के अंदर और सरकार खामोश है तो समझने में तनिक भी देर नहीं लगती है कि भाई सरकार ही ये चीजें करा रही हैं हमारे देश की। तो समझ लो देश हमारा कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो मैं तो देश के नागरिक से सबसे पहले कहूंगा कि सोच समझ के अपना पैसा बैंकों में रखो और क्या कहते हैं LIC में, क्योंकि जो दशा, क्योंकि शेयर तो सरकार ने 50% बेच दिया है इसका भी, LIC का भी। प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दिवालिया जब प्राइवेट कंपनियां अपना दिखाएंगी तो पैसा तो आम नागरिक का ही डूबेगा। और ये सरकार, हमने प्राइवेट कंपनियों के हाथ देश बेचने को तो नहीं चुना था। अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप कहो, देश को आगे ले जाने के लिए चुना गया था सरकार। महंगाई के लिए हमने सरकार चुनी थी, रोजगार के लिए हमने सरकार चुना था। लेकिन ये सरकार उल्टा सारा काम कर रही है सत्ता में आने के बाद। ये हमें झुंझुना दे रही है, कभी राम मंदिर का, कभी हिंदुत्व का। कोई भी दुनिया का मुल्क जातिवाद से कभी आगे नहीं बढ़ा। मैं बार बार ही कहता हूं आप लोग को, समझिए। विषय कुछ ऐसा आ गया, इसलिए मैं रात में आया हूं लाइव। मैंने कहा कुछ बातें अपनों के बीच में शेयर कर लें, कैसे मूर्ख बना रही है सरकार। ईश्वर न करे किसी का पैसा डूबे, लेकिन जो हालात हैं वो बहुत गंभीर हालात हैं। इस सरकार से उम्मीद आप नहीं रख सकते। और ऐसा नहीं है कि अंधभक्तों ने भी LIC तो कराया ही होगा। जितने भी अंधभक्त हैं जरूर होगा कुछ ना कुछ उनके घर परिवार में LIC। तो भैया जरा सोच समझ लेना। अंधभक्ति बहुत दिन तक कर ली, अभी भी जाग जाओ, वक्त है। नहीं तो इस अंधभक्ति की में सब चीज तुम्हारा भी डूबेगा। क्योंकि हवा जब चलती है ना तो हर मनुष्य के शरीर में लगती है, इस बात को याद रखना। जब गांव में आग लगती है तो कोई सोचता अरे आग तो दूर लगा हुआ है, उसकी लपटें गांव को ले लेती है। तो इसी तरह जब देश के हालात बिगड़ेंगे तो अंधभक्तों तुम भी नहीं बचोगे। जितनी नफरत फैला रहे हो उसका अंजाम तुम भी भुगतोगे। देश डूबेगा तो तुम भी डूबोगे। जैसे हाँ एक चीज जरूर है, वो तुम्हारे पिताश्री जो, अब शब्द ही बोल रहा हूं, तुम्हारे जो पिताश्री जिसको मान रहे हो ना देश का, और तुम्हारा भगवान श्री नरेंद्र मोदी वो ऐसी भी भाषण में कह चुका है कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो श्रीलंका का भी राष्ट्रपति झोला उठा के चल दिया, वो भी धर्म की ही राजनीति करता था वहां, और ये भी धर्म की ही राजनीति करता है। धर्म से तो पेट नहीं भरता है, पेट भरने के लिए अनाज चाहिए। और 2 दिन भूखे रह जाओगे ना तो सारी धर्म की बातें धरी की धरी रह जाती हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।